बिहार ये नहीं भूल सकता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में कैसी दूरियां भी आई थी और चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम 34 सीटें हरवाई थी। तो चिराग पासवान क्या इसी कवायद में फिर दिखाई दिए? देखिए नाज़मीन, आपको ठीक याद हो उस समय तो एकमात्र सीट एलजेपी ने जीती थी उस वक्त, और एक जो विधायक उनका जीता था बाद में वो भी जेडीयू के अंदर जाकर शामिल हो जाता है। इस बात को लेकर चिराग पासवान नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा खफा हो जाते हैं। लेकिन देखिए हर समय जो राजनीतिक स्थितियां हैं नाज़मीन बदलती रहती हैं। आप जो मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में मीटिंग हुई है, तो ये मीटिंग क्या इस बात को लेकर तो नहीं हुई कि सीएम पद को तय किया जाए कि चलिए अभी हवा नीतीश कुमार के नाम पर बनाया जाए, क्योंकि वो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री है, एक बड़ा और जाना माना चेहरा है। अगर चिराग पासवान को लेकर अभी आएंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर ये पूरा भरोसा। चिराग पासवान के सांसद अरुण भारती ने यही कह दिया कि सीएम पद के लिए कोई फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल, और ये बात लगातार कही भी जा रही। चिराग पासवान ने भी इसको कहा कि भाई हम सीएम पद को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए के एकमात्र नेता है मुख्यमंत्री के लिए वो है नीतीश कुमार। उनके अलावा फिलहाल वैकेंसी खाली नहीं है। लेकिन जैसा आपने भी जिक्र शुरू में किया और जैसा हम लगातार बात भी कर रहे हैं इसके ऊपर कि उन्हीं के जिला अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए पोस्टरबाजी लगा करते हुए नजर आते हैं, पोस्टर लगाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के अगले मुख्यमंत्री या बिहार जो चाहता है कि चिराग पासवान सूबे के मुख्यमंत्री बनने चाहिए, तो उन्हीं की पार्टी के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए खुद चिराग पासवान के बयानों पे आप जरा गौर करिए, किस तरह से लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं अपने बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ, मैं वापस बिहार जाना चाहता हूँ, बिहार की जमीन मुझको बुला रही है। तो इसके मायने क्या है, क्योंकि हाजीपुर से तो वो सांसद है, इससे पहले जमुई से 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो इस तरह की बात कहने का अर्थ क्या है, क्योंकि अभी भी बिहार से ही वो राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि भाई बिहार की जमीन मुझको बुला रही है, हर कोई ये इशारा समझ रहा था कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन अब जब उनकी नीतीश कुमार से मीटिंग होती है, बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि भाई ये जो मुख्यमंत्री की वैकेंसी बिहार में फिलहाल तो खाली नहीं है, क्योंकि हमारे नेता मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल बन जाता है। कुछ दिनों पहले नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के सम्राट चौधरी के लिए कहा कि भाई मुख्यमंत्री ये बन सकते हैं, गिरिराज सिंह हो या अश्विनी चौबे हो, और नीतीश कुमार को वापस दिल्ली भेजना चाहते हैं ताकि बिहार की जो गद्दी है वो खाली हो सके। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो एनडीए कुनबे को आपस में उलझा रहे हैं। अब मीटिंग का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात जो शुरू में मैं आपसे कह रहा था, जो सीट शेयरिंग को लेकर मसला है उसमें आपस में बड़ी माथापच्ची होने वाली, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि हमें पहले की तरह जो टाल मटोल वाला रवैया हमारे लिए अपनाया गया, हम उससे संतुष्ट नहीं है और उससे हम ज्यादा चाहते हैं। एक बात मांझी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कम से कम 40 सीटें हमें चाहिए, चिराग पासवान 50 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं ये जेडीयू और बीजेपी के ऊपर दबाव बना रही हैं। अब ऐसे में बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, जेडीयू किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर आपस में तालमेल हो पाएगा या मुख्यमंत्री के नाम पर आपस में तालमेल हो पाएगा, ये कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अभी भी एनडीए कुनबा आपस में तनातनी का उनके अंदर माहौल है।